हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के लेवल पर पहला चैप्टर जो है यानी सेट, उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो साबका हमने यानी प्रीवियस हमने 2 वीडियो में इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज हम शुरू करते हैं 1.1। ठीक है जी। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नोट, यानी मुंदरजा झेल बयानात में से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ 2 लिखे हैं। ठीक है जी। 2 पार्ट, 2 पार्ट लिखे हैं। तो और साथ उनके जवाबात। ठीक है। तो इससे आपको पूरे सवालात को समझने में आसानी होगी। बाकी पार्ट्स को हम ज़ुबानी डिस्कस करते हैं, वर्बली। ठीक है जी। लें जी, पहला सवाल है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के 5 सूबे, ये सेट है कि नहीं है। ठीक है जी। एक बात आपको पहले बताता चलूँ कि हमने चूँकि पढ़ा था कि सेट जो है ना, उसमें 2 बातें होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ और एक वेल डिफाइंड मतलब वाज़े। ठीक है जी। मुख्तलिफ वाली बात जहाँ आप देखें कि सेट जो है ना वो ब्रैकेट्स यानी करली दरमियानी ब्रैकेट्स और कोमे वगैरह लगाकर एलिमेंट्स जो है ना दर्ज किए गए हैं, वहाँ आपने सिर्फ डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ वाली बात देखनी है। और जहाँ आप देखें कि लफ्ज़ों में बात बयान हुई है, जिस तरह ये आपके सामने है। ठीक है। तो ऐसी जो बातें हैं ना, उसमें आप सिर्फ वेल डिफाइंड देखेंगे। ठीक है जी। तो यही एक हिंट है। ठीक है, इशारा है। लेकिन जी, पाकिस्तान के 5 सूबे, पाकिस्तान के 5 सूबे हर बंदा ही इसको मानेगा, कोई इससे इनकार नहीं करेगा, ये वाज़ेह बात है। ठीक है जी। तो ये सेट है, दिस इज़ अ सेट। इसका जो आंसर है ना वो इस तरह लिखेंगे, दिस इज़ अ सेट ड्यू टू वेल डिफाइंड। उर्दू में ये सेट है क्योंकि ये वाज़े है। ठीक है जी। तो इसी तरह दूसरा पार्ट है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, किसी टेस्ट के मुश्किल सवालात। ठीक है जी। तो इससे जो है ना बाहर से समझ आ रही है कि एक टेस्ट के सवालात मुश्किल उसी के लिए हो सकते हैं जिसने तैयारी नहीं की। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं की। एक लाइक बच्चा है, उसने सारी तैयारी की है, उसके लिए कोई सवालात जो है ना मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये बात हर एक के लिए एक सी नहीं है। लाइक बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, नालायक के लिए वो मुश्किल सवालात हैं। तो ये बात वाज़े नहीं है। ठीक है जी। तो द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट, यानी किसी टेस्ट के मुश्किल सवालात एक सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सेट ड्यू टू नॉट वेल डिफाइंड। तो उर्दू में इसको इस तरह लिखेंगे, ये सेट नहीं है क्योंकि ये वाज़े नहीं है। ठीक है जी। बाकी को हम वर्बली यानी ज़ुबानी रीड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है इससे आपको सवालात हल करने में आसानी होगी और बाकी जो है ना वो आप समझ लें। लेकिन जी तीसरा पार्ट है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ज्योमेट्री के आलात। ज्योमेट्री के आलात, उसमें आपको पता है एक प्रोट्रैक्टर आता है यानी डी ज़ाविया पैमा, रूलर है, उसके बाद कंपस है यानी कि पुरकार। तो हर बंदा ही उसको कहेगा कि ये ज्योमेट्री के आलात हैं, यानी ये वाज़ेह बात है, ये सेट है। ठीक है जी। इसके बाद चौथा है दी नटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, गली के शरारती लड़के। शरारतें हर जगह नहीं रहती बच्चों की। ठीक है जी। अगर वो गली में शरारतें कर रहे हैं तो स्कूल में जाकर टीचर के सामने वो शरारतें नहीं करेंगे। तो ये बात हर जगह हर एक के लिए एक सी नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है जी, नॉट वेल डिफाइंड। तो द कैपिटल लेटर्स, 5वां पार्ट, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल यानी बड़े हरूफ। ठीक है जी। तो ये वाज़ेह बात है, हर एक बंदा कहेगा कि ये जो है ना कैपिटल लेटर्स ही हैं, तो ये सेट है। ठीक है जी। इसके बाद छठा पार्ट है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। ठीक है जी। तो ये दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं तो हर बंदा ही कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, ये वाज़ेह बात है, ये सेट बनता है। इसके बाद है जी 7वां पार्ट है द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, स्कूल के तेज़ लड़के। तो ये शरारती वाली बात की तरह ही है, यानी तेज़ी हर जगह नहीं कायम रहती। तो ये वाज़ेह बात नहीं है, हर एक के लिए एक सी नहीं है, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद 8वां पार्ट है द नेचुरल नंबर्स लेस दैन 50, यानी 50 से कम कुदरती अदाद। तो 50 से कम कुदरती दाद हर बंदा ही कहेगा ये सेट है, यानी वाज़ेह बात है, तो ये सेट बनता है। ठीक है जी। तो इसके बाद 9वां पार्ट है जी दी होल नंबर्स लेस दैन 9, यानी 9 से कम मुकम्मल अदाद। ठीक है जी। तो मुकम्मल अदाद यानी कि 0 से शुरू होते हैं,
ज़ीरो ता 8 तक, ठीक है, 0 ता 8 तक, तो हर बंदा ही कहेगा कि ये मुकम्मल अदाद हैं, तो ये भी वाज़ेह बात है, ये भी सेट बनता है। ठीक है जी, पहला सवाल अपनी तकमील को पहुंचा है। इसके बाद दूसरा सवाल है जी, इसमें उसने ये कहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू वाउल का सेट है AEIOU, ठीक है, और बी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स का सेट है A to Z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी अगर ए वाउल का सेट हो, बी स्मॉल जो है ना छोटे हरूफ का सेट हो इंग्लिश हरूफ तहजी के, तो दर झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है या गलत है। लें जी, हमने यहाँ पर 4 पार्ट को डिस्कस किया है। बाकी जो है ना उम्मीद है इसे आपको समझ आ जाएगी। तो पहला पार्ट है जी, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, या ए बिलोंग्स टू ए। उर्दू में ए रुकन है ए का। आप देखें ए सेट में ए मौजूद है, ठीक है जी, तो ये दुरुस्त बयान है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है जी, दुरुस्त बयान। दूसरा पार्ट है जी, बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है जी, बी इसमें तो है ही नहीं, ये तो वॉल का सेट है, ठीक है जी, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी, जो कि नहीं है, यानी गलत बयान। इसके बाद है जी, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है जी, डी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, डी रुकन नहीं है ए का। तो आप देखें ए में डी नहीं है, तो ये बात दुरुस्त है, यानी ट्रू स्टेटमेंट, दुरुस्त बयान। इसके बाद लास्ट है जी, सी डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी सी रुकन नहीं है बी का, सी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। तो सी जो है ना बी में मौजूद है, ठीक है, तो इससे ये साबित हुआ कि ये यानी कि ना बात रॉन्ग है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी, गलत बयान। ठीक है जी, इसके बाद उम्मीद है आप बाकी सारे आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लें जी, तीसरा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ द सिंबल्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ, यानी रुकन है, एंड इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यानी रुकन नहीं है। ठीक है, इसके हमने सिर्फ 2 पार्ट लिए हैं, इन्हीं से उम्मीद है कि आपको बाकी के पार्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, ले जी, पहला पार्ट है 1, यानी एक सेट जिसमें 2 अरकान हैं, 2 और 3। ठीक है, चूँकि इसमें 1 नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू, या इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, या एक रुकन नहीं है इस सेट का। ठीक है जी, ये अलामत लगाएंगे। ठीक हो गया। और 10वां पार्ट लिया है, यानी 10th पार्ट, लाइन यानी शेर, डैश द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स, यानी जंगल के जानवरों का सेट। ठीक है, जंगल के जानवरों में चूँकि शेर होता है जंगल के जानवरों में, ये पालतू नहीं है, इसलिए हम इज़ एन एलिमेंट ऑफ, यानी कि रुकन है की अलामत लगाएंगे। ठीक है, बाकी हम वर्बली डिस्कस करते हैं। तो दूसरा पार्ट है बी डैश ABC के सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, तो उसमें चूँकि है बी, तो उसमें ये अलामत आएगी रुकन है की। ठीक है जी, तीसरा पार्ट है आई डैश द सेट ऑफ वाउल्स, आई जो है ना वाउल्स में आता है, इसलिए इसमें रुकन है, यानी कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ की अलामत आएगी। इसके बाद है जी चौथा पार्ट, स्नेक डैश द सेट ऑफ पेट्स, यानी सांप जो है ना वो पालतू जानवरों के सेट में ये नहीं आता। ठीक है जी, स्नेक पालतू नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यानी रुकन नहीं है कि अलामत आएगी। ठीक है जी, इसके बाद है 5वां पार्ट 15 डैश द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि गिनती के अदाद 15 उसमें आता है, चूँकि वो 1 से लेकर एंड सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है छठा पार्ट 0 डैश द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी मुकम्मल अदाद का सेट, वो शुरू ही 0 से होता है, तो लिहाजा 0 उसमें आएगा, यानी कि रुकन है की अलामत है। इसके बाद 7वां पार्ट है गोल कीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में गोल कीपर नहीं आता, क्योंकि गोल कीपर फुटबॉल की टीम में आता है, तो गोल कीपर सेट ऑफ क्रिकेट टीम का रुकन नहीं है, यानी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द क्रिकेट टीम, सेट ऑफ क्रिकेट टीम। आगे है 8वां पार्ट बी डैश द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी के छोटे हरूफ का सेट, उसमें चूँकि ये बड़ा भी है, कैपिटल भी है, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी किताब में, तो ये उसमें नहीं आता, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ
दिस सेट, ठीक है। नौवां पार्ट है नोटबुक यानी कॉपी डैश दिस सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग, यानी स्कूल का जो बस्ता है उसके जो अशिया हैं उसका सेट है, तो कॉपी उसमें आता है, तो हम रुकन है यानी इज़ एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है जी। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया। लें जी, फोर्थ क्वेश्चन है जी, राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टू द सिम्बॉलिक फॉर्म, यानी दर्ज झेल बयानात को अलामती तौर पर लिखें, ठीक है जी। तो इसमें हमने 3 पार्ट लिए हैं, ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं और बाकी हम इंशाल्लाह वर्बली डिस्कस करेंगे ज़ुबानी। पहला है जी, ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट डब्ल्यू, ठीक है जी। ज़ीरो सेट डब्ल्यू का रुकन है, ठीक है जी। तो रुकन है के लिए ये वाली लामत है ग्रीक लेटर, ठीक है। ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू इस तरह शो करेंगे, यानी जो सेट है उसका नाम वो लास्ट पर आएगा और जो एलिमेंट है वो स्टार्ट पे आएगा, ठीक है जी। तो मैथ आपको पता है बाएं तरफ से पढ़ी जाती है, ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड से, तो इसलिए हम इस वे में लिखेंगे। दूसरा पार्ट है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट पी, ठीक है जी। ये हल्का सा अंदाज तब्दील किया गया है लेकिन बात वही है, ठीक है जी। लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट पी, लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट पी इस तरह शो करेंगे, ठीक है जी। वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ई, तो नॉट एलिमेंट के लिए ये लामत इस्तेमाल होएगी वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ई, यानी एक रुकन नहीं है सेट ई का, ठीक है जी। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस तरह समझ आ जाएगी। तो लें जी स्टूडेंट्स, 5वां सवाल है, उसने कहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स एंड वाई। उसने सिर्फ ये पूछा है कि इनमें कौन से सेट नहीं हैं, ठीक है, और क्यों, ठीक है जी। तो इसमें मैंने सारे ही डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो मेन जवाब वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, तो सुनिएगा ज़रा। पहला जो है ना ए, इसमें आप देखें सेट होने के लिए 2 बातें होती हैं, डिस्टिंक्ट और यानी मुख्तलिफ और वेल डिफाइंड यानी वाज़े, ठीक है जी। तो मैंने पहले सवाल में कहा कि अगर करली ब्रैकेट्स में कॉमे लगा कर दर्ज किए गए हों एलिमेंट, तो वहाँ बस डिस्टिंक्ट की जो बात है ना वो देखनी होती है, ठीक है। वेल डिफाइंड अमूमन वो होती है, ठीक है। तो जो होती है ना अल्फाज में, ठीक है, जो बात, तो वहाँ पर जो है ना डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं नज़र आती, तो वहाँ पर हम वेल डिफाइंड की बात को डिस्कस करते हैं। लेकिन जी इसमें हमने लिया है ए बी और एफ सेट्स आर सेट्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैंने साथ वैसे ही कह दिया है क्योंकि ना वो नज़र आ रहे हैं वेल डिफाइंड, यानी कोई इवन नंबर का सेट है, कोई इंग्लिश के जो लफ्ज़ है ना इंग्लिश का वर्ड है बैंक, उसके लेटर्स का सेट है। इसी तरह जो है एफ़ यानी कि वो लेस दैन 11 ओड नंबर का सेट है, ठीक है जी। तो ये वेल डिफाइंड हर बंदे के लिए एक सी बात है, वाज़े बात है, क्लियर बात है। लें जी ये सेट थे, इनमें ना रेपिटेशन हो रही है और ये वाज़े थे, हालांकि इससे भी गुजारा हो रहा था, लेकिन मैंने साथ ये भी बात दर्ज कर दी है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कौन से सेट नहीं हैं, यानी इनकी बात क्लियर हो गई है। इसके बाद बात करते हैं सी डी एंड ई आर नॉट सेट्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। आप गौर करें सी में ज़ीरो की रेपिटेशन हो गई है, यानी ज़ीरो रिपीट हो गया है। इसके बाद डी है, डी में एल जो है ना वो 2 दफ़ा आ गया है, सेट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप गौर करें ई है, इसमें भी एल 2 मरतबा आ चुका है, तो ये भी जो है ना सेट डिस्टिंक्ट नहीं रहा, तो ये सेट नहीं है। इनके बाद जो सेट आ रहे हैं ना वो यानी कि ना ब्रैकेट्स वगैरह में नहीं है, तो वहाँ सिर्फ अल्फाज हैं, तो हम वहाँ सिर्फ वेल डिफाइंड की बात करेंगे, ठीक है जी। लें जी जी जे के एंड एम आर सेट्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर वेल डिफाइंड, ठीक है जी। वेल डिफाइंड जी है, जी इसमें उसने बयान किया है जी कि द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, स्टोरी यानी कि अगर कहानियाँ लिखी हुई हैं, एक कहानियों की किताब है, कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता ये कहानियाँ नहीं हैं, ठीक है जी। ये वेल डिफाइंड बात है, ये वाज़े बात है, क्लियर बात है, तो ये सेट में बात जाती है। इसके बाद है जे, जे है जी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी 7th क्लास, यानी 7वीं क्लास के तलबा का सेट। तो 7वीं क्लास के तलबा ये भी एक वाज़े बात है, हर टीचर्स के लिए जो स्कूल में मौजूद हैं सबको पता है कि ये 7वीं क्लास है, तो
जो है ना इसमें वेल डिफाइंड वाली बात आती है, वाज़े बात है, ठीक है, ये सेट में बात जाती है। इसके बाद है जी के में के है द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, ठीक है जी। ये रिवर रावी आपको पता है दरिया की मछली और फार्म वगैरह की मछली का टेस्ट ही अलग अलग होता है। तो ये वाज़े बात है, यानी रिवर रावी की दरिया की मछली बिल्कुल वेल डिफाइंड में चली जाएगी, ठीक है जी। दरिया रावी की मछली अगर हमें पता चल जाए तो इससे इनकार नहीं कोई करेगा, ठीक है जी, क्योंकि उसका टेस्ट ही हमें बता देगा, ठीक है। इसके बाद है लास्ट एम जो है ना उसमें है द सेट ऑफ वुडन चेयर, यानी लकड़ी की कुर्सियों का सेट। तो लकड़ी देखते साथ ही बंदा कहेगा जी लकड़ी का जो लकड़ी की कुर्सियाँ बनी हुई हैं, तो ये बात भी वाजे में जा रही है, तो वेल डिफाइंड में तो ये सेट हैं, ठीक है जी। सवाल का हिस्सा ये वाला है। और एक लास्ट H, I and L are not sets because the elements of these sets are not well defined। तो H है जी द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल बर्ड्स में देखें आप कि इसमें रंग आ जाता है, इसमें उसकी आवाज़ आ जाती है। तो हर बंदे का चूँकि मिजाज में सिमिलैरिटी नहीं होती, मुमासलत नहीं पाई जाती, तो हो सकता है एक कलर का परिंदा एक बंदे को पसंद हो लेकिन वही कलर जो है ना दूसरे को ना पसंद हो, या एक की आवाज़ पसंद हो किसी को दूसरे को ना पसंद हो। तो ये भी वाज़ेह बात नहीं है, हर एक के लिए एक सी बात हो तो ये जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा इसमें ये सेट नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद है आई में है द सेट ऑफ रिच पीपल, यानी कि अमीर आदमियों का सेट। तो अमीरी जो है ना ये वाज़ेह बात नहीं है। हो सकता है किसी बंदे ने उधार लेकर गाड़ी किराए पर ली हो, कोठी किराए पर ली हो, कपड़े जो है ना वो उसने किसी के पहने हों, तो ये बात नज़र नहीं आती अमीरी। तो जो है ना ये वेल डिफाइंड बात नहीं है। इसके बाद है जी एल, लास्ट है जी। एल है द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बैड जो है ना ये यानी बुरे लड़के क्लास के, एक जगह वो बड़े अच्छे बन के बैठे हों, यानी किसी और के लिए वो बड़े शरीफ लग रहे हों, तो ये भी बात वाज़े नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट ही नहीं है। लेकिन इस सवाल के ये दो, ठीक है, बुलेट्स में ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें रेपिटेशन आ रही है, डिस्टिंक्ट है। और ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी वेल डिफाइंड बात नहीं है, यानी कि ये वाज़े नहीं है, लिहाजा ये H, I एंड L सेट नहीं है, ठीक है जी। ये और ये सवाल का हिस्सा है। बाकी मैंने आपको क्लियर करने के लिए सारा कुछ बयान कर दिया, ठीक है जी। लें जी 1.1 का लास्ट 6 क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। इसमें है जी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी दर्ज झेल सेटों के अरकान को लिखें, ठीक है जी। इसमें मैंने 2 लिए हैं, ठीक है। इससे आपको सवाल का पैटर्न करने का तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सवालात बाकी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है जी। हम फिर भी वर्बली डिस्कस करेंगे उसको, बाकी के पार्ट्स को, ठीक है जी। लें जी पहला है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, यानी 5 मुल्कों का सेट, ठीक है जी। इसमें आप कोई ले सकते हैं, दुनिया के बहुत ममालिक हैं, 200 के लगभग ममालिक हैं। ये 5 ले रहा हूँ, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, ईरान है, ठीक है जी। कौमे लगाने हैं दरमियान में। अगर आप उर्दू में लिखें तो आपने इस तरह के कौमे लगाने हैं, ठीक है जी, 6 टाइप के उल्टे। मैथ में और इंग्लिश में इस तरह के कौमे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। आगे है जी दूसरा पार्ट है दी सेट ऑफ 3 गेम्स, यानी 3 खेलों का सेट। तो खेल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो आप ले लें, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है जी, और भी बड़े हैं। इसके बाद है जी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी पहले 10 कुदरती अदाद। तो 1 से लेकर आप 10 तक कौमे लगा कर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा पार्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर, यानी पहले 8 जुफ्त दाद का सेट है। जुफ्त दाद वो होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, ठीक है जी। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 है कोमा लगाकर, 4 है, 6 है, अप टू 16 तक, यानी पहले 8 लिखने हैं। उसके बाद है जी 5वां पार्ट द सेट ऑफ वाउल्स, इसमें A, E, I, O, U आते हैं, ठीक है जी, कौमे लगाकर वो भी लिख देने हैं। छठा पार्ट है जी द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स। इसमें है जी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है जी। उसके बाद है 7वां पार्ट द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। इसमें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है जी। इसके बाद 8वां पार्ट द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग,
यानी पाकिस्तान के झंडे में रंगों का सेट, उसमें दो ही रंग हैं, वाइट हैं एंड ग्रीन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है जी, सब्ज़ और सफ़ेद। इसके बाद 9वां पार्ट है जी, सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। तो पंजाब को 5 दरियाओं की वजह से पंजाब यानी 5 पानियों वाली, यानी 5 दरियाओं वाली जगह, ठीक है जी। तो इसमें है रावी है, चिनाब है, सतलुज है, झेलम है और सिंध है, ठीक है जी। दिस आगे लास्ट पार्ट है 10वां पार्ट, द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। इसमें आप मुहर्रम ले लें, सफ़र ले लें, रमज़ान ले लें, यानी कि कोई 3 ले लें जो आपको आसान लगे, ठीक है जी। शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपने सारा हसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।